बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू बीट इन्फ्लेशन इन 2024। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा कंसर्न होता है, इन्फ्लेशन। अब देखिए, हम सबको पता है कि पैसे जमा करना और सही जगह इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, बट इन्फ्लेशन जो है ना, वो हमारे रिटर्न को बढ़ने नहीं देता है। 2024 में इन्फ्लेशन कितना इम्पैक्ट कर रहा है और कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करेंगे, ये हम आज डिटेल में समझेंगे। आपको लेटेस्ट 2024 का डाटा दूंगा और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ये समझाऊंगा कि कैसे इन्फ्लेशन के दौर में भी अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट में कुछ वैल्यू इन्फॉर्मेशन छुपी है। सबसे पहला तरीका है गोल्ड, ए हिस्टोरिकल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सबसे पहले और सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट जो लोग इन्फ्लेशन के टाइम में प्रिफर करते हैं वो है गोल्ड। अब देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में गोल्ड को एक एसेट के रूप में देखा जाता है और ये ट्रेंड आज के टाइम में भी चल रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इसका एक सॉलिड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि ये इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न देता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर हम 2024 का डाटा देखें तो अक्टूबर के महीने में गोल्ड 61,000 रुपये पर 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं। अब सोचिए, अगर आपने 2020 में 50,000 रुपये पर 10 ग्राम के हिसाब से गोल्ड खरीदा होता तो आज आपको 22% का रिटर्न मिल रहा होता। यानी कि गोल्ड ने सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया, बल्कि डिसेंट प्रॉफिट भी दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में आपको सॉलिड रिटर्न दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस फ्लैक्चुएट करता है। आज अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, बट पेशेंस रखना होगा। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 5 साल पहले शादी के टाइम 10 लाख का गोल्ड लिया था और आज उनका गोल्ड 15 लाख का हो चुका है। उन्होंने मुझे कहा, यार मैंने तब सही डिसीजन लिया, वरना बैंक एफडी में पैसा रखा होता तो इन्फ्लेशन ने मेरा पैसा खा जाता। ओके, तो दूसरा तरीका है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑन द राइज। दोस्तों, आपको पता है कि गोल्ड के बाद अगर कोई एसेट इन्फ्लेशन को बीट करने में काफी टाइम से सक्सेसफुल रहा है तो वो है रियल एस्टेट। जैसे जैसे सिटीज में डिमांड बढ़ती है, इन्फ्लेशन के साथ प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ते हैं। अब ये हमेशा से होता आया है और 2024 के डाटा के हिसाब से ऐसा ही हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर जैसे बड़े सिटीज रियल एस्टेट को देखें तो अक्टूबर 2024 तक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 5 to 8% का रेंज में बढ़ चुकी है। अब अगर आपने 2023 में 1 करोड़ का फ्लैट मुंबई में खरीदा होता तो आज उसकी वैल्यू 1.05 से 1.08 करोड़ के बीच होती। यानी इन्फ्लेशन ने प्राइस को ऊपर ले जाए, लेकिन आपका एसेट की वैल्यू भी साथ बढ़ती है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस करना होगा। प्लस रेंटल इनकम भी आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकते हैं। आप लोग अपने आसपास देखिए, कितने लोग ऐसे होंगे जो 10-15 साल पहले छोटी सी प्रॉपर्टी खरीद के बैठे थे और आज उनकी प्रॉपर्टी करोड़ की वैल्यू के बराबर है। एक और दोस्त जो 2010 में एक फ्लैट खरीदा था, उसने कहा, मुझे पता भी नहीं चला इन्फ्लेशन के टाइम में मेरी प्रॉपर्टी ने कैसे इन्फ्लेशन को बीट किया और आज एक बड़ी वैल्यू का एसेट बन गया है। तीसरा तरीका है जो है स्टॉक मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं एक थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवार्ड ऑप्शन पर, जो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। इक्विटीज़ को हमेशा से इन्फ्लेशन को बीट करने का एक पावरफुल टूल माना गया है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिस्की भी है। तो आपको अच्छी रिसर्च करनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है। 2024 में अगर हम स्टॉक मार्केट का डाटा देखें तो निफ्टी 50 जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है, उसने अक्टूबर तक 20% का रिटर्न दिया है। आप अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स या एनर्जी, जो इन्फ्लेशन प्रूफ या इन्फ्लेशन ड्रिवन ग्रोथ सेक्टर है, तो आप अपने रिटर्न को इन्फ्लेशन से बेटर रख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने अक्टूबर 2023 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, तो अक्टूबर 2024 तक आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 1.2 लाख रुपया के आसपास होता। यानी इन्फ्लेशन ने जरूर इम्पैक्ट किया होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट ने उसे ज़्यादा रिटर्न दिया। रिस्क को याद रखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकती है, लेकिन अगर आप 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरा एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि उन्होंने 2024 में 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था एक ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में। आज उनका इन्वेस्टमेंट 3 लाख से ज़्यादा हो चुका है। उन्होंने कहा, ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इन्फ्लेशन ने मेरे पैसा को इम्पैक्ट नहीं किया, बल्कि मेरे रिटर्न और भी स्ट्रांग हो गए। तो चौथा तरीका है इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। अब बात करते हैं एक थोड़ा सेफ और सिक्योर ऑप्शन की, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या करते हैं, ये इन्फ्लेशन को डायरेक्टली बीट करते हैं, क्योंकि इनका रिटर्न इन्फ्लेशन के रेट अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। 2024 के एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ILBS किए हैं
उनमें आपको 4% का फिक्स रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन एडजस्ट होके एडिशनल रिटर्न भी मिलता है। अक्टूबर 2024 में इन्फ्लेशन अगर 6% के आसपास है तो आपको टोटल रिटर्न 10% मिलेगा, 4% फिक्स और 6% इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। इसका फ़ायदा ये है कि आपको इक्विटी के जितना हाई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इन्फ्लेशन का डर नहीं रहेगा। ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कंजर्वेटिव है या ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं एक रिटायर को जानता हूँ, अपना सेविंग का बड़ा हिस्सा इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड में लगाते हैं। उनका कहना है मुझे मार्केट का रिस्क नहीं चाहिए, पर मैं इन्फ्लेशन से अपनी सेविंग को बचाना चाहता हूँ, पर ये बॉन्ड्स मुझे वो सिक्योरिटी देते हैं। ओके, सो पांचवा तरीका है कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, मेटल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आखिर में आते हैं कमोडिटीज़ पर। इन्फ्लेशन के टाइम में कमोडिटीज़ जैसे क्रूड ऑयल, मेटल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है कि जब इन्फ्लेशन होता है इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है और सप्लाई के कॉस्ट भी बढ़ते हैं, इसलिए ये एक नेचुरल इन्फ्लेशन हेज बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अक्टूबर 2024 में क्रूड ऑयल प्राइसेस $90 पर बैरल तक पहुँच चुकी है, जो पिछले साल के $75 पर बैरल से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कमोडिटीज़ में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप कमोडिटीज़ बेस्ड म्यूचुअल फंड या ETF में पैसे लगा सकते हैं, जैसे आपको इन्फ्लेशन के टाइम में प्रॉफिट मिल सके। लेकिन याद रखिए, कमोडिटीज़ काफ़ी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना, यानी कि ये ऐसे लोगों के लिए सुटेबल है जो शॉर्ट टर्म वोलेटाइल को मैनेज कर सके। एक इन्वेस्टर क्लाइंट जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने ऑयल प्राइस बढ़ने पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए थे और सिर्फ 3 महीने के अंदर उन्होंने ₹1,00,000 का प्रॉफिट बनाया। लेकिन एक और इन्वेस्टर जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस शॉर्ट टर्म में काफ़ी गिरी थी, इस वजह से उनको टेम्प्रोरी लॉस हुआ। इसलिए कमोडिटीज़ काफ़ी रिस्की हो सकती है और ये हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये थी 5 तरीके जहाँ आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं और साथ ही साथ ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।